गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 और क्लास 4 का हम लेसन 4 पढ़ रहे हैं। आप पेज नंबर 4.11 पर आ जाइए और 4.11 का हम ही चैप्टर पढ़ते हैं। तो आपको किताबें निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल पर ही पढ़ सकते हो या अगर बुक निकालो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बुक्स, यानी होती है किताबें। इसमें ए जुड़ा हुआ यानी किताबें हो गया। द बेस्ट यानी होता है या तो खास या फिर अच्छा बोल सकते हैं। फ्रेंड यानी कि दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त या सबसे खास दोस्त कौन होती है? हमारी किताबें होती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम कोई भी क्षेत्र में आगे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ज्यादा। तो आप लोग ये लेसन पढ़ो। इस लेसन में क्या है आपको समझ में आएगा तो फिर आप पढ़ना मतलब आगे से अच्छा पढ़ोगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैप्पी यानी खुश, इज यानी है, ए मैन यानी एक आदमी, हु यानी जो, एक्वायर्स यानी होता है प्राप्त करता है। खुश व्यक्ति कौन? जो है जो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? दैट की, हैबिट यानी आदत, ऑफ यानी का, रीडिंग मीन्स पढ़ने की, इन यानी में, हीज यानी उसकी, चाइल्डहुड यानी बचपन। बचपन से ही अगर वो किताबें पढ़ने की आदत रखता है तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन का पूरी डिटेल बता दी है, इसका हिंदी अर्थ बता दिया है। ही यानी वहाँ है, सेक्योर्ड होता है सुरक्षित, ए लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन का, सोर्स यानी स्रोत ऑफ प्लीजर यानी होता है संगति, इंस्ट्रक्शन यानी कि प्लेजर यानी सुख होता है, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश होते हैं, एंड मीन्स और होता है, इंस्पायरेशन यानी संगति होता है, यानी कि जो लंबे समय से किताबें पढ़ता है और किताबों की संगति में रहता है वो उसको क्या होती है? उसको प्रेरणा मिलती है और वो सुखदायी रहता है। सो यानी इसलिए, लॉन्ग यानी लंबे, एज ही इज, ही यानी यहाँ, ही यानी वहाँ, इज यानी है, इन यानी में, द कंपनी यानी कंपनी मीन्स क्या होता है? साथी या संगत, ऑफ यानी बुक्स, जो व्यक्ति किताबों की संगति में रहता है लंबे समय से। ही यानी वहाँ, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर का अर्थ नेगेटिव होता है यानी कभी नहीं, फील्स यानी महसूस करता है, लोनली यानी अकेला। जो किताबों की संगति में होता है वो कभी भी महसूस नहीं करता है अकेलापन। दे यानी वे, आर यानी है, ही यानी उसके, बेस्ट यानी सबसे अच्छे, बेस्ट यानी दोस्त, और फ्रेंड मीन्स दोस्त, एंड मीन्स और, गाइडेड यानी गाइड मीन्स क्या होता है? मार्गदर्शक, और वही उसके सबसे अच्छे दोस्त थे जो मार्गदर्शक देते हैं। कौन देती है मार्गदर्शक? किताबें। तो वही सबसे अच्छे दोस्त है। आगे देखिए बच्चों, दे यानी कि वे, स्टैंड यानी कि वे खड़ा रहता है, बाय यानी द्वारा, ही यानी उसके, थ्रो मीन्स क्या होता है? थ्रो मीन्स होता है साथ, और थिक मीन्स सुख, और एंड मीन्स और थीन मीन्स दुबला। वे उसके साथ में खड़े रहते हैं, सुख दुख यानी कि सुख, ठीक यानी सुख होता है, थीन मीन्स दुख होता है, वो उसके सुख दुख में उसके साथ में खड़े रहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका अर्थ समझा दिया है। अब हम सेकंड वाले पैराग्राफ पे चलेंगे। आपकी पिक्चर है, पिक्चर के नीचे देखिए आप, यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दे यानी वे, आर यानी है, द ट्रेजर मीन्स क्या होता है? खजाना। हम खजाना बोल सकते हैं, और वैसे खजाने ज्यादा अच्छा इजी रहेगा क्योंकि आप छोटे क्लास के बच्चे हो, इसलिए हाउस मीन्स घर, ऑफ मीन्स का, नॉलेज मीन्स ज्ञान। ये एक मतलब ये नॉलेज मीन्स ज्ञान का भंडार है, इसको भंडार भी कहते हैं खजाने को। तो एक ज्ञान का खजाना है या भंडार है, कुछ भी कह सकते हो। एंड यानी और, द कैरीज यानी ले जाते हैं, ऑफ सिविलाइजेशन यानी होता है सभ्यता, ये आपको सभ्यता की ओर ले जाती है। यानी कि आप किताबों में देखते हो अच्छी अच्छी बातें आती है, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने देश से जुड़ी हुई बातें इसमें आती है। दे यानी वे, शो मीन्स दिखाती है, ही मैंने उनको, वे दिखाती है उनको, द ट्रू यानी कि सही, पाथ मीन्स रास्ता होता है, ऑफ यानी का, लाइफ मीन्स क्या होता है? जिंदगी का, वो आपको जीवन का मतलब सही मार्गदर्शक या रास्ता दिखाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। हु यानी कौन, रीड मीन्स पढ़ता, बुक्स यानी किताब, कौन किताब पढ़ता है? कम्स टू नो, हम जानते हैं, कम से यानी आते, टू यानी से, नो मीन्स जानना, द थॉट यानी विचार, आप ग्रेट यानी कि ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान होता है, और माइंड मीन्स विचार। हमारे जो विचार है, हमारे दिमाग के जो विचार है वो किताबों को पढ़कर ही मतलब महान से बड़े बड़े विचार आते हैं। अगर हम किताबों को पढ़ेंगे तो ये हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बुक्स मीन्स किताब, लीड मीन्स आगे बढ़ाती ही, मैंने उसको इनटू द कंपनी
यानी कि संगति के साथ हमें आगे बढ़ाती है। अगर किताबों की संगति रहेगी तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑफ यानी का ग्रेट राइटर्स, महान राइटर ऑफ ऑल द कंट्री, सभी देशों के जो राइटर है। एंड यानी और ऑफ ऑल एजेस, वो कहते हैं यानी कि उनकी एज मिस क्या होता है, इसके अंदर एज मिस उम्र नहीं होती है, यानी कि उस काल के अंदर वो महान राइटर क्या कहते हैं, दे मिस वे टेल, यानी कि कहते हैं ही मैंने उसको अबाउट मिस के द्वारा, अबाउट मिस बारे में, द लाटेस्ट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लास्ट, जैसे कि नवीनतम इन साइंस, यानी कि साइंस में, वो साइंस में ही नहीं कहते हैं। आर्ट यानी कि कला, एंड यानी और लिटरेचर यानी साहित्य, हर साहित्य में इसको कहा गया है। जरूरी नहीं कि वो साइंस में ही कहे कि साइंस के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है, हर साहित्य में किताबें पढ़ना आवश्यक है। एंड मिस और आप मिस का ऑल एजेस, वही वाली बात आ गई है। दे यानी कि वे आर हिज मोस्ट फेथफुल फ्रेंड, फेथफुल यानी होता है वफादार, वे बहुत वफादार दोस्त थे। कौन है, किताब है ना, वो बहुत वफादार है। दे यानी कि वे नेवर यानी नहीं, चेंज मिस बदलाव, आर यानी कि या डाई मिस ना कभी मरती है और ना कभी बदलती है। जो किताब होती है वो ना ही कभी मरती है और ना ही कभी बदलती है। दे आर वे ऑलवेज यानी हमेशा, पेशेंस यानी धैर्य, वेटिंग मिस इंतजार, टू टाक यानी बोलने का, टू देम यानी उनको, हमेशा धैर्य से, मतलब किताब में जो बातें होती है वो धैर्य पूर्वक होती है, ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करते, धैर्य पूर्वक बातें उसमें लिखी होती है। दे यानी कि वे आर नेवर यानी कभी नहीं, एंग्री मिस क्रोधित, वे कभी गुस्सा नहीं होती है। आर अनविलिंग का विल यानी इच्छा होता है और अनविलिंग का अर्थ होता है अनिच्छुक, वे कभी गुस्सा नहीं होती, कभी अनिच्छुक नहीं होती। टू यानी कि से कन्वर्स यानी कि बातचीत, एज हिज फ्रेंड, जैसे ही दोस्त समटाइम, और जैसे सब दोस्त रहते हैं वैसे वो भी हमारे साथ हमेशा बातचीत करती है, हम किताबों से बातचीत करते ही हैं। दे नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं, ही यानी वहाँ, हु यानी कि कौन, रीड मिस पढ़ता है, बुक्स यानी किताबें, बिकम्स यानी कि हम कौन किताबें पढ़ता है, ए बुक लवर जो किताब जो मतलब बुक से प्रेम करता है वही किताब पढ़ता है। ए वेल नाउन हम जानते हैं, पोएट यानी कवि, सेज मिस कहता है, अबाउट बुक्स के बारे में, कवि क्या कहता है, बुक्स के बारे में यही कहता है कि किताबें वही पढ़ता है जो किताबों से प्रेम करता हो। माई नेवर मतलब नेवर मिस होता कभी नहीं, माई मिस मेरा, फ्रेंड फेलिंग मिस मतलब गिरना, फ्रेंड मिस दोस्त, आर दे मेरा दोस्त मुझे कभी गिरने नहीं देता, विथ यानी के साथ, होम यानी जिसके, आई कन्वर्स यानी बातचीत, डे बाय डे यानी कि मैं प्रतिदिन उसके साथ बातचीत करता हूँ तो वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अब आप पेज टर्न कर लीजिए और हम अगले पेज से इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4.12 पे पढ़िए आप। स्कूल टीचर यानी कि स्कूल के टीचर, अध्यापक। हैव यानी था, ए बिग यानी बड़ा, रोल मिस भूमिका, टू प्ले यानी अदा की, इन मोटिवेटिंग, मोटिवेट का अर्थ क्या होता है, मोटिवेट का अर्थ होता है अपन किसी को मोटिवेट करते हैं ना, किसी को प्रगति पे करते, किसी को आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मोटिवेट करना। चिल्ड्रन है बच्चों को, टू रीड यानी पढ़ाने के लिए, लिटरेचर यानी साहित्य में, एंड यानी कि और, वर्क्स यानी कि कार्य, देन मिस अदर मिस दूसरा होता है, देन मिस जब, टेक्स्ट बुक्स यानी किताबें। विद्यालय के अध्यापकों का बच्चों को साहित्य पढ़ने तथा अन्य दूसरी किताबों पर पाठ्य पुस्तकों के अलावा कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। मोटिवेशन है ना, यानी कि प्रेरित करते हैं और उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है यानी कि योगदान होता है। इट यानी यहाँ, इज यानी है, एसेंशियल यानी जरूरी, टू यानी कि से, होल्ड सेमिनार, सेमिनार का अर्थ होता है अध्ययन गोष्ठी, जहाँ पर अध्ययन होते बड़े बड़े। ऑन द रीडिंग पढ़ने पर, हैबिट यानी कि आदत, एट द स्कूल यानी कि विद्यालय में पढ़ने की आदत पर आधारित अध्ययन गोष्ठियां होनी बहुत जरूरी है। 4 थिंग्स, 4 चीजें, आर है एसेंशियल यानी जरूरी, 4 यानी के लिए, द रीडिंग पढ़ने के लिए, हैबिट यानी कि आदत, लिसनिंग मिस क्या होता है सुनना, स्पीकिंग मिस क्या होता है बोलना, रीडिंग मिस क्या होता है पढ़ना, एंड मिस और राइटिंग मिस लिखना। 4 चीजें बहुत जरूरी, क्या क्या चीजें, वो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीवन प्रत्येक को, मस्ट यानी चाहिए, फाइंड यानी पाना, टाइम मिस समय, 4 मिस के लिए, रीडिंग मिस पढ़ना, गुड यानी कि अच्छा, बुक्स यानी किताबें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर आप किताबें पढ़ोगे, किताबों से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब बच्चों मैंने इसके आपको ट्रू फॉल्स ये सब निशान लगा दिए हैं। अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर और ये सब आपको फोटो खींचकर भेज दूंगी। तो बस अब तक के लिए इतना ही, हम अगले पार्ट में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।